बच्चों, पिछली बार जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको तर्क वाक्यों के प्रकार और उनमें गुण, परिमाण और व्याप्ति की क्या स्थिति है उसके बारे में बात की थी। आगे हम इन्हीं तर्क वाक्यों के परस्पर संबंध को समझने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे भी ये बहुत काम का आपके लिए सिद्ध होगा। इसको कहते हैं परंपरागत विरोध वर्ग। परंपरागत विरोध वर्ग। चार प्रकार के जो तर्क वाक्य आपको बताए गए थे, एक बार वापस से याद दिलाते हुए, ए, ई, आई और ओ, जिनको हिंदी में आ, ए, ई और ओ कहते हैं। ये चार प्रकार के तर्क वाक्यों की बात हमने की थी। अब इन चारों तर्क वाक्यों के बीच किस प्रकार के संबंध हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसको परंपरागत विरोध वर्ग क्यों कहते हैं? इनमें संबंधों को हम इस तरीके से समझें। एक वर्ग बनता है ए, ई, आई और ओ। ये जो चार प्रकार के तर्क वाक्य हैं, इनके बीच में ए और ओ के बीच में और इधर ई और आई के बीच में आप देखेंगे कि ये किस प्रकार के तर्क वाक्य हैं। ए और ओ परिमाण की दृष्टि से भी भिन्न है और गुण की दृष्टि से भी भिन्न है। पहले जैसा कि मैंने समझाया, दो प्रकार के गुण होते हैं और दो ही प्रकार के परिमाण होते हैं इन चारों तर्क वाक्यों में। तो ए जहाँ सर्वव्यापी है परिमाण की दृष्टि से, ओ वहाँ अंशव्यापी है परिमाण की दृष्टि से। गुण की दृष्टि से ये विध्यात्मक कथन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि ओ जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जो दोनों तर्क वाक्य, इसी तरह का संबंध इन दोनों में भी है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सर्वव्यापी है, ये अंशव्यापी है। तो जो दो तर्क वाक्य जो कि गुण की दृष्टि से भी भिन्न हैं और परिमाण की दृष्टि से भी भिन्न हैं, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है? व्याघाती संबंध। व्याघाती संबंध अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ये दोनों कथन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, व्याघाती संबंध से संबंधित हैं। कौन कौन से? ए और ओ और ई और आई। इधर भी यही संबंध है, व्याघाती संबंध। जो संबंध इधर है वही संबंध इधर है, व्याघाती संबंध। ये किस तरह का संबंध है? इसमें ए यदि ट्रू होगा तो ओ फॉल्स होगा, ए यदि फॉल्स होगा तो ओ ट्रू होगा। मतलब इनकी ट्रुथ वैल्यू, इसको ट्रू होना, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि कोई भी तर्क वाक्य या तो सत्य होता है या असत्य होता है। तो एक सत्य है तो दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। कहने का मतलब इनका सत्यता मूल्य कभी भी समान नहीं होता। जब आप परिभाषा की दृष्टि से समझ लें, इस पर हमेशा प्रश्न आता है, जब दो तर्क वाक्य जो कि आपस में आप देख रहे हैं कि गुण की दृष्टि से भी भिन्न हैं और परिमाण की दृष्टि से भी भिन्न हैं, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध रहेगा? उन दोनों के बीच में व्याघाती संबंध रहेगा। व्याघाती संबंध को समझने के लिए आप क्या समझेंगे कि इनका सत्यता मूल्य कभी भी समान नहीं रहता है। एक के सत्य रहने पर दूसरा अवश्य असत्य होगा। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, इसको मैं कहूँ